हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैंने आपका ये वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ भाग 1, जिसमें हमने जनवरी के नेशनल, इंटरनेशनल एवं उत्तराखंड करंट अफेयर्स को कवर किया है। ये रिवीजन महाकुंभ करंट अफेयर्स वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपकमिंग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि 14 जुलाई को आयोजित की जानी है। बाकी जिन लोगों का परसों एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का, उनके लिए एक सीरीज मैंने शुरू की थी ग्रुप सी में के। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन ग्रुप सी पेपर जो होते हैं उसमें हिंदी के पोर्शन में। तो इसके लिए मैंने ये सीरीज आपकी 2 महीने पहले शुरू की थी, फिर इसमें ब्रेक हो गया। इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 5, 4 पार्ट में पहले ही आपको दे चुका हूँ। इसकी अलग से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। लोकोक्तियों के खत्म होने के बाद में फिर कुछ अन्य पहेलियां जो होती है हमारे यहाँ पे, लोक गाथाएं होती हैं। उसके अलावा जो हमारी लोकल शब्दावली है उस पे वीडियो दूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड लोकोक्ति का भाग 5। पहली जो लोकोक्ति है आपके सामने स्क्रीन पे, फाटी घाघोर रेशमोक नाग। ठीक है, यानी कि फाटी घाघोर रेशमोक नाग। पहले इसकी व्याख्या कर लूं मैं। इसका मतलब है भाई, फटा हुआ घाघरा। फटा घाघरा, लेकिन उस पे जो नाड़ा है वो क्या है? रेशम का है। ठीक है, फटा घाघरा लेकिन उस पे रेशम का नाड़ा। ठीक है, यानी कि इसका जो अर्थ निकलता है इस लोकोक्ति का, वो हो जाता है बेमेल संयोग। ठीक है, बिल्कुल बेमेल संयोग होना। ठीक है, कोई भी मैच ना होना, मतलब बेमेल संयोग इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाटी घाघोर रेशमुख नाग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। तित करेली तित बेल, जस मतारी उस चेल। ठीक है, ये कुमाऊनी लोकोक्ति है, बहुत प्रचलित है। तित करेली, तित मतलब होता है कड़वा। ठीक है, बेली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेल। ठीक है, करेली तो आप समझ ही रहे हैं ना, करेला। ठीक है, यानी कि इसका जो अर्थ निकल रहा है, पहले भावार्थ जो है पंक्तियों का, तित करेली तित बेल, यानी कि कड़वे करेली की कड़वी ही बेल होती है। जो बेल होती है करेली की, वो कड़वी होती है। जस मतार उस चेल, जस मतलब जैसी, मतार मतार मतलब माँ। ठीक है, जैसी माँ वैसी ही, चेली का मतलब बेटी। समझ गए ना? तित करेली तित बेल, जस मतारी उस चेल। अब इसका जो भावार्थ निकला, ये किस कॉन्टेक्स्ट में निकलता है? जैसे का तैसा। ठीक है, जैसे का तैसा। इसका एक अन्य लोकोक्ति बहुत प्रचलित है उत्तराखंड में, जिसका है कि जैक जस तैक तस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे संस्कार होंगे भाई वैसी ही संतान होगी। ठीक है, जैसे संस्कार वैसी ही संतान, वैसी संतान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्यून बोजू लात, मरीन बोजूस दूध भात। वाह! आजकल का जो इरा चल रहा है या आजकल का टाइम चल रहा है दोस्तों, ये बहुत देखने को मिलता है। जून बोजूस लात, जून मतलब जिंदा। ठीक है, जिंदा जो बोजू का मतलब होता है पिता। जिंदा पिता को लात, जिंदा पिता को तो लात मारी, लेकिन मरे हुए पिता को दूध भात। मरे पिता को, जो जब उनका श्राद्ध किया जाता है तो उस समय मरे पिता को दूध भात। देखिए, है ना आज की समय की, देखा जाए तो यही एक कहानी है आज के समय की, कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा अच्छे से करते हैं बच्चे। बहुत कम, संस्कार खत्म हो रहे, संवेदनशीलता खत्म हो रही है समाज में। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है, जिंदा पिता को तो लात मारी, लेकिन मरे पिता को दूध भात चढ़ा रहे हो तुम, तो क्या फायदा भाई इसका? तो ये इसका जो असली अर्थ निकला इस लोकोक्ति का, वो हो जाएगा आडंबर युक्त होना। ठीक है, आडंबर करना, आडंबर युक्त होना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहावत बोली जाएगी उत्तराखंड में, जून बोजू लात, मरीन बोजूस दूध भात। अगला देखिए, मडुआ रोटी शिशोंगक साग, खैले पधानी धनतेर भाग। आहा ला, क्या लोकोक्ति है, मजा आ गया। कुमाऊनी गानों की जो राइमिंग होती है वैसी लोकोक्ति है। मडुआ रोट शिशोंगक साग, खैले पधानी धनतेर भाग। आहा ला। तो मडवे रोटी मतलब, मडवा मतलब कोंदो की रोटी, शिसौड़ मतलब बिच्छू घास जिसको कंडाली कहा जाता है। ठीक है, कंडाली, यानी कि मडवे की रोटी और कंडाली का साग। खाले पधानी धन्य तेरे भाग। ठीक है, पधानी मतलब पत्नी के लिए उपयुक्त किया जा रहा है यहाँ पे शब्द। तो जो पति है वो कह रहा है अपनी पत्नी से
मडवे की रोटी है, कंडाली का साग है, खा ले बुढ़िया इतने धन्य तेरे भाग हैं। तो इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा संतोषी होना या यथासंभव संतोष करना, ठीक है? यथासंभव संतोष करना, मतलब संतोष में जीवन बिताना, ज़्यादा लालच, मोह माया ना करना या संतोषी होना भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? संतोषी, सैटिस्फाइड पर्सन, ओके? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली लोकोक्ति को देखते हैं। कब मरेल सास कब आला आँसू, ठीक है? आजकल जो रील्स बनाने वाली बहू हैं, उनके लिए खासकर ये स्पेशल है, ठीक है? जोक अ पार्ट, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। बट ऐसा कभी ना हो, कभी कोई ऐसा नहीं चाहता, ठीक है? इसका मतलब है कि कब मरेल सासू, मतलब कब मरेगी सासू, सासू माँ कब मरेगी? कब आला आँसू, यानी कि कब आएँगे आँसू। यानी कि एक बहू की सास के तर्क पे ये लोकोक्ति का प्रचलन हुआ। पुराने ज़माने में जो पुराने रूढ़िवादी सासें होती थी, अपनी बहुओं को बहुत परेशान करती थी, हालाँकि आज भी होती हैं। तो उस समय की जो बहू थी ये उम्मीद करती थी कि कब मरेगी ये बुढ़िया, कब मरेगी, ठीक है? तो कब मरेल सास, कब आला आँस, यानी कि ये हो जाता है एक अनुकूल समय का इंतज़ार करना, ठीक है? अनुकूल समय का इंतज़ार करना, अनुकूल समय का इंतज़ार, ठीक है? जो कि जीवन में कभी नहीं आता देखा जाए तो दोस्तों, ठीक है? जीवन में जो समय होता है और चैलेंजेज़ होते हैं, हमेशा प्रतिकूल होते हैं, विपरीत होते हैं वो। उनको आपने उनसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ के अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। बैठे-बैठे आपका जीवन आपके अनुकूल कभी नहीं होगा। आपके जीवन में हमेशा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी और हमेशा हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, यानी कि आज की डेट में मैं बोलूँ तो बहुत तेज़ भागना पड़ेगा। आज केवल दौड़ने भर से काम नहीं होता। बोलते हैं ना सफलता पाने के लिए भीड़ को पीछे करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बट नहीं, आज के जो 21वीं सदी है भाई इसमें दौड़ना नहीं, इसमें आपको भागना पड़ता है 100 मीटर वाली स्पीड में, लाइक उसेन बोल्ट। तब जाके आप अब अचीव अपने जो गोल है उनको अचीव कर पाएँगे, ठीक है? तो ये है अनुकूल समय का अंतर। चलिए अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ते हैं। पैंसनी भय पास, म्याल में लाग उदास। आहा! शिवोम शिवोम बोलते हैं ना, मतलब दुःख व्यक्त करने के लिए शब्द बोला जाता है। बहुत ज़्यादा आप कुमाऊँ क्षेत्र में भी सुनेंगे इसको। तो पैंसनी भा पास, यानी कि पैंस मतलब पैसा, रुपया, ठीक है? रुपया। रुपया नहीं है पास, ठीक है? रुपया नहीं है पास। म्याल में लाग उदास, म्याल मतलब मेला, मेले में मन हो गया भाई फिर उदास, ठीक है? मन उदास हो गया, ठीक है? मेले में मन उदास हो गया। तो पैसा नहीं है पास, म्याल में लाग उदास। कहने का मतलब इसका ये है, अभावपूर्ण स्थिति में होना एक हिसाब से, ठीक है? अगर पैसा नहीं होगा, मेले में कोई गया है, तो अभावपूर्ण स्थिति है भाई उसमें समझ रहे हैं आप। तो अभावपूर्ण स्थिति से मन दुखी होना, अभावपूर्ण स्थिति से मन दुखी होना, ये इसका निकला लोकोक्ति का अर्थ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले लोकोक्ति की तरफ। पहली गाछ में माख पड़न, ठीक है? पहली गाछ में माख पड़न, इसका इस लोकोक्ति को रिलेट कर सकते हैं हिंदी की एक लोकोक्ति से, ठीक है? जिसको हम जानते हैं इस नाम से, ठीक है? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने से बिल्कुल सिमिलर उसी के सिमिलर है लोकोक्ति, पहली गाछ में माख पड़न, यानी कि पहला ही निवाला मुँह पे लगाया था कि मक्खी पड़ गई इसमें। पहला ही निवाला मुँह पे लगाया था कि उसमें मक्खी पड़ जाना है। यानी कि इसका जो सही-सही अर्थ निकलता है इस लोकोक्ति का, वो हो जाएगा कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना, ठीक है? कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, करते ही बाधा आना, ठीक है? बाधा आना। अगर बात करें टीनेजर या जो यूथ है उसकी भाषा में बोलें, तो यार दुकान खोलते ही लेनदार आ जाना, ओके? तो ये है इसका सही अर्थ। चलिए अगला जो है लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बाखाड़ भैंसा बकल दूध, ठीक है? बाखाड़ भैंसा बकल दूध। तो इस लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, पहले इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ शब्दों का। देखिए एक-एक शब्द का अर्थ बताने से आपको फ़ायदा भी होगा। कई बार केवल शब्दों को पूछ लेता है आयोग कि इस शब्द का अर्थ कुमाऊनी या गढ़वाली में क्या होता है? तो बाखड़ भैंसा यानी बाखड़, ठीक है? बाखड़ भैंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी भैंस जिसको बच्चा दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। यानी कि अमूमन 12 महीने या 15 महीने तक दूध देते हैं भैंस, लेकिन लास्ट-लास्ट का जो टाइम होता है, मान लीजिए कोई भैंस अभी जिस समय से वो भैंस ने बच्चा दिया है तब से लेकर उसको ज़्यादा टाइम हो गया है, अगली बार नए बच्चे होने तक।
तो फिर भी वो दूध दे रहा है, तो बाखड़ भैंस कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि दूध जब कम होने का टाइम आता है, तो बाखड़ भैंसा बकल का मतलब होता है गाढ़ा दूध, ठीक है। गाढ़ा दूध का मतलब यहाँ पे दूध से है। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है भैंस को बच्चा दिए हुए, उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ-साथ आगे जाते हुए उसके दूध में गाढ़ापन आने लगता है। स्टार्टिंग में पतला होता है दूध। तो वैसे ही दोस्तों गुणवान व्यक्ति अधिक गुणवान होते रहता है, ठीक है? तो इसका सही जो अर्थ है, वो है गुणवान का अधिक गुणी होना। गुणवान का अधिक गुणी होना, ठीक है? गुणवान का अधिक गुणी होना। चलिए आगे पढ़ेंगे। बाँझे लाकर केड़ी भल, जाते चेली सेड़ी भल। देखिए, कितनी अच्छी लोकोक्ति बना के गए हैं पुराने लोग। हालाँकि कुछ इसमें रूढ़ियाँ भी हैं, जो कि सही नहीं है। देखिए, परंपरा रूढ़ी बन जाती है जब समाज उसको एक्सेप्ट करने लगता है दबे मुँह, ओके? तो कुछ रूढ़ियाँ हैं, इसमें ये बोला जाएगा कि बाँझे लाकर केड़ी भल। बाँझ बाँझ जो होता है जिसको सोना कहा जाता है राज्य में। बाँझ की लकड़ी जो होती है ना बहुत अच्छी जलती है। बाँझ की लकड़ी केड़ी मतलब पतली, केड़ी का मतलब होता है पतली। बाँझ की लकड़ी पतली ही भली, जाते चेल शेड़ी भली। जात का मतलब यहाँ पे दोस्तों संस्कार, ठीक है? संस्कार और चरित्र से है। संस्कार और चरित्र, ठीक है? संस्कार और चरित्र। यानी कि बाँझ की लकड़ी पतली भी होगी तो अच्छी है। ऐसे ही जात की लक ल जो लड़की है वो शेड़ी, ठीक है? यहाँ पे देखिए शेड़ी शब्द का मतलब होता है भैंगापन। आँखों में जो भैंगापन होता है ना, दाएँ-बाएँ होते हैं आँख। तो अगर लड़की संस्कार और चरित्रवान है तो महँगापन चलेगा। उसका चरित्र तो सही है, उसके संस्कार तो सही है, तो ये बोला जा रहा है इस लोकोक्ति में। ठीक है? बाँस की पतली लकड़ी ही सही, अगर संस्कार या चरित्रवान लड़की है तो वो महँगी ही सही। ठीक है? तो यानी कि गुणवान वस्तु को महत्व देना, इसका जो सही अर्थ निकलेगा, गुणवान वस्तु को महत्व देना। ठीक है? लोकोक्तियाँ देखिए भैया पूर्व एग्ज़ाम में आप देख लो, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में 4 3-4 लोकोक्तियाँ पूछी गई थी हिंदी वाले पोर्शन में। इसलिए लोकोक्तियों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। "सौन मरी सासु भदौ आया आँसू।" आज की अंतिम लोकोक्ति है भाई। "सौन मरी सासु भदौ आया आँसू।" कहने का मतलब सौन का मतलब यहाँ पे क्या है? सावन। सावन, सावन के महीने में सास मरी, ठीक है? सावन के महीने में साँस मरी, लेकिन भादों के महीने में आँसू आए। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया ना बीच में। साँस मर तो सावन में गई, लेकिन उसके चाहने वालों का जो आँसू है, विलाप हो रहा है भादो माह में। यानी कि इसका जो सही-सही अर्थ निकलता है, वो है बहुत देर में किसी बात का एहसास होना। बहुत देर में किसी बात का एहसास होना। ठीक है? ये इसका सही अर्थ निकल जाएगा। यानी कि इसको सिंपली एक अन्य लोकोक्ति से रिलेट कर सकते हैं। "का वर्षा जब कृषि सुकाने।" ठीक है? यानी कि फिर वर्षा का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख गई? यानी कि बहुत देर में चीज़ें मतलब घटित हो रही हैं या एहसास हो रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइप की ये लोकोक्ति है। "सोन मरी सासु भदो आया आँसू।" ठीक है? तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड की प्रमुख जो लोकोक्तियाँ हैं उसका भाग 5। पूर्व के 4 पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा जिनका आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का एग्ज़ाम है 30 को। और अगर आपको देखिए लोकोक्ति वाला जो पीडीएफ चाहिए तो वो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फ्री में अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन में एक सेक्शन बना हुआ है फ्री स्टडी मटीरियल का। फ्री स्टडी मटीरियल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति का एक पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है? तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और जो ये मैं क्लास में आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ पीपीटी, अगर ये भी आपको चाहिए तो उसको भी मैं जल्दी ही उस फ्री स्टडी मटीरियल में ऐड कर दूँगा। ठीक है? लेकिन समझ में तो आएँगी नहीं जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे। इसलिए वीडियो देखो, मैं तो ये बोलूँगा अपने नोट्स बनाओ। देखिए हर वीडियो में मैं 10 लोकोक्ति देता हूँ, तो अभी तक 85 लोकोक्ति हुई है और एक बड़ी क्लास है वो आप देख लेना। तो इनको आप अपने नोट्स बना के भी तैयार कर सकते हो। ठीक है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करूँगा। जाने से पहले बोलूँगा हमेशा की तरह अपने जीवन में दोस्तों कम से कम 1 पेड़ लगाइए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। बाकी मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ क्लास को फॉलो कीजिएगा। आज भाग 1 आ गया है उसका। बाकी जिन लोगों का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन स्टोर पे। 1 जुलाई से पेपर आपको मिलेंगे। जीएस के 10 पेपर होंगे फुल लेंथ। और जिनका आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का एग्ज़ाम है 30 को, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ है ये एप्लीकेशन स्टोर पे। अंतिम समय में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। बाकी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी से निवेदन है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एंड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स का जो कोर्स है, इसको आप एनरोल कर लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ कवर तो हो ही जाते हैं,
बाकी इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है और इसमें टेस्ट अटेम्प्ट पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अनलिमिटेड बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? जल्दी ही इस कोर्स में आपको और अन्य चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं हम, तो फ़ायदा ही होगा आपको। बहुत मिनिमल रेट में 149 का कोर्स है और लाइफ टाइम का एक्सेस है और हर महीने की मेहनत है भैया करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों का ही इसमें प्रॉफ़िट है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि। और ये सीरीज़ आपको यार अच्छी लग रही है, तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय देवभूमि।